बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन। थोड़ा ठहराव। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं और आप एक ऐसे अमल की बात सुनने जा रहे हैं जो करने में बहुत आसान है, लेकिन उसके असर बहुत गहरे हैं और उसका सवाब बहुत बड़ा है। और वह अमल है फज्र की नमाज के बाद कलिमा पढ़ना। फज्र का वक्त रहमतों का वक्त। भाइयों, फज्र का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं है। ये वह वक्त है जब रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है। ये वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ ले वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। थोड़ा ठहराव। सोचिए, जिस इंसान की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। कलिमा सिर्फ अल्फाज नहीं, भाइयों और बहनों, कलिमा सिर्फ जुबान से बोले जाने वाले कुछ शब्द नहीं हैं। कलिमा हमारा ईमान है। कलिमा हमारी पहचान है। कलिमा हमारी कब्र की रोशनी है। कलिमा हमारी आखिरत की चाबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिल में यह कलिमा बैठ गया, उस दिल से डर निकल गया, उस दिल में सुकून आ गया। फज्र के बाद कलिमा पढ़ने का असर भाइयों, जो इंसान फज्र की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर कलिमा पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल पर नूर उतार देता है। उसके घर में बरकत आ जाती है। उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगता है। कब्र का अजाब और कलिमा भाइयों, कब्र एक सच्चाई है। कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। कब्र अंधेरी होती है, कब्र तंग होती है, लेकिन जिस इंसान की जुबान कलिमा की आदी होती है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है। कलिमा कब्र के अजाब से ढाल बन जाता है। जहन्नम से बचाओ मेरे भाइयों। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन कलिमा उस आग के सामने ढाल बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, जो सच्चे दिल से मुझे एक मानेगा, मैं उसे आग से बचा लूंगा। आखिरी वक्त की कामयाबी भाइयों और बहनों, इंसान आखिरी वक्त में वही बोलता है जिसकी उसे आदत होती है। जो दुनिया में कलिमा पढ़ता रहा, अल्लाह उसे मौत के वक्त भी कलिमा नसीब करता है। और जिसका आखिरी कलाम कलिमा हो, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। माँ बाप के लिए तोहफा भाइयों, हमारे माँ बाप जिंदा हों या इंतकाल कर चुके हों, औलाद का नेक अमल उन्हें जरूर पहुंचता है। जो औलाद फज्र के बाद कलिमा पढ़ती है, अल्लाह उसके माँ बाप की कब्र रोशन कर देता है। औलाद की हिफाजत आज हर माँ बाप कहता है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। भाइयों, जो वालिदैन फज्र के बाद कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह उनकी औलाद की खुद हिफाजत करता है। रिज्क और सुकून, कलिमा रिज्क में बरकत लाता है। कम आमदनी में भी दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि असली अमीरी दिल की अमीरी है। गुनाहों की माफी भाइयों, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह हमसे नफरत नहीं करता। वह चाहता है हम उसकी तरफ लौट आए। कलिमा वापसी का रास्ता है। कितना पढ़ें? फज्र के बाद 100 बार, कम से कम 300 बार, बेहतर 500 बार। बहुत अच्छा तरीका, नमाज के बाद उसी जगह बैठें, मोबाइल ना देखें, बातें न करें, पूरे ध्यान से कलिमा पढ़ें। आखिरी नसीहत मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह अमल बहुत आसान है, लेकिन इसे करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों कमा लेता है। आज ही पक्का इरादा कर लीजिए, फज्र नहीं छोड़ेंगे। फज्र के बाद कलिमा जरूर पढ़ेंगे। आवाज धीमी, दुआ के अंदाज में, या अल्लाह, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।